प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले, बोलने वाले बकरी और फाहिशा औरत का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक बदकार औरत अल्लाह वाले के साथ गलत काम करना चाहती थी। आइए जानते हैं कि उस औरत का क्या हशर हुआ और बोलने वाली बकरी का आखिर क्या किस्सा है। दोस्तों, वाकया कुछ यूं है कि किसी गांव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। उनके अच्छे अमल से वहाँ के लोग बहुत खुश थे। वो उनसे बहुत अकीदत रखते थे। लेकिन उस बस्ती का सरदार उस अल्लाह वाले का मुरीद था। उसे कोई भी मसला पेश होता तो वो फौरन अल्लाह वाले के पास पहुँच जाता। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उस अल्लाह वाले की इबादत और अच्छे कामों की वजह से खुश होकर वहाँ एक अंगूर की बेल पैदा कर दी थी। उस बेल में छोटे छोटे अंगूर नहीं लगते थे, बल्कि एक अंगूर इतना बड़ा होता था। दोस्तों, इतना बड़ा कि वो 10 आदमियों के लिए काफी हो जाता था। अल्लाह सुब्हाना व तआला बड़ा मेहरबान और अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह पाक किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन पूरी कायनात अल्लाह की मोहताज है। दोस्तों, इस वलीउल्लाह का मकान एक पहाड़ की चोटी पर था। वो इससे उतरकर कभी नीचे नहीं आते थे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, जहां आपके चाहने वाले होते हैं वहां आपसे हसद करने वाले भी जरूर होते हैं, जो आपकी कामयाबी और आपकी इज्जत को देखकर आपसे जलते रहते हैं। एक आदमी जिसका अपना फलों का बाग था, वो हमेशा ये सोचता था कि मेरे पास तो इतने बड़े अंगूर कभी नहीं लगते। आखिर इस आदमी ने ऐसा कौन सा बीज बोया है, कैसे मीठे रसीले अंगूर इस अल्लाह वाले के यहाँ लगते हैं। दोस्तों, वो आदमी दिन रात अल्लाह वाले को बेइज्जत करने की साजिशें करता रहता था। लोग जो दूर दराज से उस अल्लाह वाले के पास दुआएं करवाने के लिए आते थे, वो चाहता था कि किसी तरह उनके दिलों में इस वलीउल्लाह के लिए नफरत पैदा कर दी जाए। दोस्तों, शैतानी घटिया सोच वाले ऐसी गंदी बातें सोचते हैं कि कैसे अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदों को नीचा दिखाया जा सके। दोस्तों, उस आदमी के एक फाहिशा औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। एक दिन वो उस औरत से कहने लगा, मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे कितने काम आती हो। तो वो औरत उससे कहती है, जो काम भी मुझसे लेना चाहते हो तुम ले सकते हो। खबरदार, कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। वो फाहिशा औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ये काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। फिर वो कहती है कि हर काम का तूने मुझे मुआवजा दिया है, तो फिर आज भी तुम मेरे लिए क्या करना चाहोगे। वो आदमी कहने लगा, जो चाहे ले लेना, लेकिन काम तो सुन ले। उस बाग वाले ने कहा कि ऊपर पहाड़ पर जहाँ वो अल्लाह का नेक बंदा रहता है, बस उसके साथ कुछ ऐसा काम करो कि वो सबकी नजरों में गिर जाए, लोग उससे नफरत करने लगें। जो लोग उससे दुआएं करवाने के लिए उसके पास आते हैं, खास तौर पर हमारी बस्ती का सरदार जो उसका मुरीद बन बैठा है, जो अपने हर छोटे बड़े मामले में उससे जरूर मशवरा लेता है, वो उससे दुआएं करवाना छोड़ दे और लोग उससे बेजारी और नफरत का इजहार करें। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से भाग जाए और वो अंगूर की बेल जो उसके पास लगी हुई है, मैं उसे वहाँ से लाकर अपने बाग में लगा लूं, तो मेरे बाग में बड़े बड़े अंगूर लगें। वो औरत कहने लगी, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम बहुत आसानी से करा दूंगी, लेकिन वही बात है, इस काम के लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे। वो आदमी कहने लगा, अरे मैंने तुझसे कहा ना, तू जो चाहे ले सकती है। चल, मेरे पास एक बड़ी नायाब बकरी है जो बहुत ज्यादा दूध देती है, अब जा और जाकर अपना काम शुरू कर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो इन तमाम बातों से बाखबर होते हैं। वो तो बस अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते हैं। वो फाहिशा औरत एक गरीब औरत के रूप में बकरी को साथ लेकर उस अल्लाह वाले के घर की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, जब वो पहाड़ पर पूरी तरह से चढ़ चुकी तो उसे वहाँ एक छोटा सा मकान नजर आया। दरवाजे पर जाकर उसने दस्तक दी तो वलीउल्लाह ने पूछा, कौन है। वो आगे से कहने लगी, मैं गरीब बेसहारा औरत हूँ। मैं अपने घर की तरफ जा रही थी कि अंधेरे में रास्ता भटक गई हूँ।
اب अकेले आगे जाने में मुझे बड़ा डर लग रहा है। आप एक रात मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकते हैं। फिर वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं किसी गैर महरम औरत को अपने घर में आने की इजाजत नहीं दे सकता, मुझे माफ करना। दोस्तों, अल्लाह वाले की बात सुनकर वो औरत ज़ारो के तार रोने लगी। उसको ये इनकार बर्दाश्त नहीं हो सका। वो औरत कहने लगी, मुझे लगता था आप कोई भले इंसान हैं। मैंने लोगों से आपकी तारीफें सुन रखी थी। मुझे सिर्फ एक रात के लिए पनाह चाहिए। मैं अकेले जाने से डरती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है। मैं सुबह होते ही आपके घर से चली जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। दोस्तों, अल्लाह वाले ने जब उस औरत की बात सुनी तो वो उसके फितने से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। उनका दिल नरम पड़ गया। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम एक काम करो, अंदर आ जाओ, पर मेरी इबादत के कमरे से दूर रहना। दोस्तों, शातिर औरत मुस्कुराते हुए अपनी बकरी को लेकर कमरे में दाखिल हो गई और घर के कोने में एक अंगूर की बेल लगी हुई थी। उसने अपनी बकरी को ले जाकर उस बेल के साथ बांध दिया ताकि जब वो बकरी को खोलेगी तो वो अंगूर की बेल भी उखड़कर उसके साथ ही आ जाएगी। अल्लाह वाले फिर से अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। दोस्तों, उस औरत को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। वो समझती थी कि मैं किसी भी मर्द को बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा सकती हूँ, और वो सोच रही थी कि ये अल्लाह वाला बहुत आसानी से मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। यही सोचते हुए वो अल्लाह वाले की इबादत गाह के पास जाने लगी। जब वो उनके कमरे में पहुंची तब अल्लाह वाले ने सलाम फेरा और उस औरत को अपने इतना करीब पाकर कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ से फासले पर जाकर बैठो। तो वो औरत कहने लगी, मुझे बड़ी भूख लगी है, बस मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दें। तो अल्लाह के फकीर ने कहा, मेरे पास खाने के लिए कोई भी चीज नहीं है, हाँ मेरे पास सिर्फ अंगूर हैं। दोस्तों, अल्लाह वाले ने उस औरत को अंगूर तोड़कर दिया। वो आधा अंगूर भी नहीं खा सकी। उसके बाद वह अंगूर को फेंकना चाहती थी, लेकिन अल्लाह वाले ने कहा, ऐसा हरगिज मत करना, अंगूर इस तरह फेंकोगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये बात सुनते ही वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, क्या बुरा हो जाएगा? तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ये अंगूर बड़ी बरकत वाले हैं, इसके एक एक कतरे में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है, इसलिए तुमने जितना खाना था खा लिया, अब देखो क्या होता है। दोस्तों, वो बदकार औरत देखती रही। अंगूर फिर से उसी शक्ल में वापस आ गया जैसे उसे किसी ने खाया ही ना हो। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत, इस निशानी को देखने के बावजूद उस बदकार औरत का ईमान नहीं जागा। उस औरत के दिल में अल्लाह का खौफ फिर भी पैदा नहीं हुआ। अब भी वो अल्लाह वाले को बहकाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना चाहती थी। जैसे ही वो अल्लाह वाले फिर से तस्बीह पढ़ने लगे, ये फाहिशा औरत उनके पास आकर उन्हें अकसाने की कोशिश करने लगी। फिर कहने लगी, आपको मुझ में खूबसूरती नजर नहीं आती क्या? मैं लाचार तन्हा औरत हूँ जिसका कोई भी सहारा नहीं है। क्या इस लाचार औरत को आपका साथ नहीं मिल सकता? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। मेरा आप पर दिल आ गया है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको हमेशा के लिए सिर्फ अपना बनाना चाहती हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता है। दोस्तों, अल्लाह वाले ने अपनी आंखें खोली और गुस्से से कहने लगे, तुम यहाँ एक रात की पनाह लेने के लिए आई थी या मुझसे गलत काम कराने के इरादे से आई थी? दोस्तों, वो औरत अंगूर खा चुकी थी तो सच कहने लगी, मुझे आपके साथ रात गुजारनी है। मेरे इस बाग वाले मालिक ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं अपनी अदाओं से आपको बहका सकूं। दोस्तों, अल्लाह वाले ने कहा, वो क्यों ऐसा चाहता है? तो वो बदकार औरत कहने लगी, वो इसलिए ऐसा चाहता है ताकि आपकी नेक नामी पर धब्बा लग जाए, आप बेइज्जत हो जाएं। जो लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं वो आपके खिलाफ हो जाएं, आपके किरदार पर कीचड़ उछालें। और ये अंगूर की बेल वो अपने बाग में जाकर लगाना चाहता है ताकि उसके बाग में भी आप ही की तरह बड़े बड़े अंगूर लगें। दोस्तों, अल्लाह वाले ने उस बदकार औरत से
सारा का सारा सच उगलवा लिया। उन बुजुर्ग को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने गुस्से को बर्दाश्त किया और कहने लगे, ऐ औरत, तू क्या चाहती है? वो कहने लगी, मैं आपके साथ वही काम करना चाहती हूँ जो मैं उसके साथ हमेशा करती आ रही हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं? उसने कहा, नहीं, मुझे जरा भी खौफ नहीं, बस मैं किसी भी तरह आपके साथ रात गुजारना चाहती हूँ और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और इस बात की किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और किसी को मेरे यहाँ आने का पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अल्लाह वाले कहने लगे, किसी को पता चले ना चले, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा है। ये गलत है, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, तू बच जाएगी। अगर तूने वही गलती की जो कितनी बदकार औरतें करती रहती हैं, तो सुन ले, तेरी दुनिया तबाह हो जाएगी और दुनिया के साथ तेरी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह न कर, चुपचाप यहाँ से चली जा। दोस्तों, अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह की पकड़ से डर, कब्र के अजाब से डर, आखिरत के अजाब से डरो, तौबा कर ले, इस बुरे काम से हमेशा के लिए तौबा कर ले और चुपचाप यहाँ से चली जा। मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तेरे हक में हिदायत के लिए दुआ करूँगा। दोस्तों, वो फाहिशा औरत कहने लगी, मैंने अपने मालिक का नमक खाया है, इसलिए मैं आपके साथ आज की रात गुजार कर ही जाऊंगी। इसके बाद वो गंदी औरत गलत इरादे से उन अल्लाह वाले के करीब आने लगी और अचानक उसे एक ठोकर लगी और ठोकर खाते ही वो जमीन पर गिरी और मौका पर हलाक हो गई। ये सब कुछ देखकर अल्लाह वाले जरा भी नहीं घबराए, बल्कि वो जानते थे कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ है। लेकिन अब इस औरत का कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना था। यहाँ पर उसका मालिक जो उस औरत से ये कह चुका था कि सुबह तक अगर तू वापस नहीं आई तो मैं अपने साथियों के साथ तेरे पास आ जाऊंगा। दोस्तों, फिर हुआ भी यूं ही। सुबह तक वो औरत वहीं पड़ी रही और अल्लाह वाले ने उसको एक चादर से ढांप दिया। वो आदमी अपने साथियों को लेकर अल्लाह वाले के मकान पर पहुंचा तो अल्लाह वाले उस वक्त इबादत में मसरूफ थे। वो आदमी कहने लगा, देखो वो आदमी इधर तो नमाज पढ़ रहा है और मेरी नुकरानी कहाँ है। लोग उसकी नुकरानी को ढूंढने लगे, लेकिन वो क्या देखते हैं कि उस नुकरानी की लाश वहीं पड़ी हुई है और बकरी भी अंगूर की बेल के साथ बंधी हुई थी। दोस्तों, उस बदकार औरत की लाश को देखकर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो इसकी लाश यहाँ पड़ी है और मेरी बकरी वहाँ बंधी है। इस आदमी ने मेरी मुलाजमा का कत्ल किया है। मैंने तो इसे अल्लाह वाले की खिदमत के लिए भेजा था और बकरी का दूध पिलाने के लिए भेजा था, लेकिन इस अल्लाह वाले ने तो इस औरत का कत्ल ही कर दिया। मुझे लगता है कि इस अल्लाह वाले ने इस औरत के साथ बदकारी भी की होगी, क्योंकि इसके कपड़े फटे हुए हैं। ऐ लोगों, अब इसको सजा दो। दोस्तों, अब वो लोग जो अल्लाह वाले की बहुत इज्जत करते थे, वो भी इसी जालिम आदमी की बोली बोलने लगे और कहने लगे, आपने तो एक गरीब औरत का कत्ल ही कर दिया है। हम तो आपको अल्लाह का नेक बंदा समझते थे। आपके बारे में हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हम आप पर इतना भरोसा करते थे, आपसे दुआएं करवाते थे, लेकिन आपने हमारी नजरों में खुद को गिरा दिया है। अब हम आपको अपने सरदार के पास ले जाएंगे। दोस्तों, वो आदमी चीख चीख कर कहने लगा, हाँ हाँ, इसको सरदार के पास ले जाओ। वो इस आदमी का मुरीदे खास है, उसको भी तो पता चले ये आदमी कितना बुरा है। इसने मेरी मुलाजमा के साथ ना सिर्फ बदकारी की, बल्कि उसका कत्ल भी कर दिया है। मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इसके बाद उन लोगों ने अल्लाह वाले को जंजीरों में बांध दिया और वो आदमी चुपके से अंगूर की बेल के पास गया और उसने बकरी को खोलने के बहाने वो बेल भी जमीन से निकाल ली और चालाकी के साथ वो उस बेल को लेकर अपने साथ चल दिया। दोस्तों, वो अल्लाह वाले इन तमाम लोगों की बातों को बड़ी खामोशी से सुन रहे थे। उनको अल्लाह पाक की जात पर भरोसा था। वो जानते थे कि अल्लाह पाक उनकी गवाही जरूर दिलवाएंगे। जहाँ पर उस अल्लाह वाले की इज्जत की जाती थी, अब उनको बुरा भला कहा जाने लगा कि उन्होंने इस गरीब औरत को कत्ल किया है और उसके साथ बदकारी भी की है।
दोस्तों बीच चौराहे पर ले जाकर उन अल्लाह वाले को खड़ा कर दिया गया। वहाँ का सरदार उस अल्लाह वाले के पास आया और कहने लगा, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते थे, मैं तो आपका मुरीदे खास भी था और आपसे दुआएं भी करवाता था। हर छोटे बड़े मामले में मैं आपसे मशवरे लेता था, लेकिन आपने एक गरीब और लाचार औरत के साथ बहुत बुरा किया है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, मैंने अब तक अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, मैं खामोश था। क्या तुम लोग इस बात पर यकीन कर सकते हो? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? दोस्तों अल्लाह वाले की बातें सुनकर सरदार थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, मैं यकीन नहीं करता, लेकिन ये लोग तो यही कह रहे हैं कि इन्होंने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों अल्लाह वाले ने कहा, कभी कभी आंखों का देखा भी तो झूठ हो सकता है। अच्छा, अगर कोई मेरी गवाही दे तो क्या तुम यकीन करोगे? तो उन लोगों का सरदार कहने लगा, भला आपकी गवाही कौन देगा, क्योंकि ये आदमी तो आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं और मैं इनकी बातों पर यकीन कर रहा हूँ, क्योंकि ये 10 लोग हैं जिन्होंने आपको ऐसी हालत में देखा है। दोस्तों अल्लाह वाले कहने लगे, इन्होंने मुझे किस हालत में देखा है? मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा था। तब वो बस्ती का सरदार कहने लगा, आपको अल्लाह की इबादत करते देखा, लेकिन वो औरत तो वहाँ पड़ी हुई थी और उसके फटे पुराने कपड़े उसकी हालते जार बता रहे थे, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दोस्तों अल्लाह वाले ने कहा, मुझे इन आदमियों की गवाही नहीं चाहिए जो जरा सी बात पर बहक गए और मेरे खिलाफ बोलने लगे हैं। मैं इंसानों पर भरोसा ही नहीं करता, लेकिन अल्लाह की जात पर मेरा पूरा भरोसा है। तो फिर अल्लाह ताला किसको आपकी गवाही के लिए भेजेगा? दोस्तों अल्लाह वाले कहने लगे, वहाँ पर कोई इंसान तो मौजूद नहीं था, लेकिन इस औरत की बकरी जरूर मौजूद थी। अगर वही मेरे लिए गवाही दे दे तो क्या तुम लोग मान लोगे और मेरा यकीन करोगे? तो अल्लाह वाले की बातें सुनकर वो सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा तो क्या अब एक बेजुबान जानवर आपके लिए गवाही देगा? अगर ऐसा हो गया तो फिर हम वाकई आपकी बात को मान लेंगे और कहेंगे कि आप सच्चे हैं। आपने जो कुछ कहा है वो सब सच है। जिसने भी ये गुनाह किया है फिर उसको ही सजा दी जाएगी। अब इस बाग वाले की बकरी को लाया गया। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग बकरी को तो लेकर आ चुके हो, लेकिन अब मुझे एक अंगूर भी चाहिए। वो सरदार कहने लगा, अंगूर की बेल कहाँ है? तो अल्लाह वाले ने उस बाग वाले आदमी की तरफ देखा और कहने लगे कि मेरी अंगूर की बेल इस आदमी के पास है, इससे कहो एक अंगूर तोड़कर मुझे पकड़ा दे। दोस्तों अल्लाह वाले की बात पर वो आदमी थर थर कांपने लगा, क्योंकि सरदार का हुक्म था। तो उसने मजबूरन अंगूर तोड़ा और जाकर अल्लाह वाले को दे दिया। अब वो अल्लाह वाले कहने लगे, इस अंगूर का रस थोड़ा सा निकालो और इस बकरी के मुंह में डाल दो। ये बात सुनते ही वो तमाम लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगे। अजीब तमाशा हो रहा है, क्या ये रस पीकर बकरी बोलने लगेगी? ये तुम्हारे हक में गवाही देगी? तो अल्लाह वाले कहने लगे, मेरी बात को मानो। अल्लाह ताला को अगर तुम मानते हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। दोस्तों अंगूर का रस निकालकर बकरी को पिलाने की तैयारी की जा रही थी और यहाँ पर अल्लाह वाले उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, या रब्बे जुलजलाल, ए रब्बे कायनात, तू सब कुछ जानता है, तूने सब कुछ देखा है। मैंने हमेशा सिर्फ तुझसे मोहब्बत की है और तेरी ही इबादत की है। मैंने सिर्फ तुझे जाना और तुझे ही माना है। तूने खुश होकर मुझे इनाम के तौर पर ये अंगूर की बेल दी, जो जमीनी अंगूर नहीं बल्कि आसमानी अंगूर हैं। इसलिए मैंने लोगों का इलाज भी किया, लेकिन शिफा देने वाला तो तू है। मैं तुझे तेरी रहमत का वास्ता देता हूँ, क्योंकि मेरी इबादत कुछ भी नहीं, मेरा अमल कुछ भी नहीं है। ऐ मौला, तू अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, तू मेहरबान है। अगर तू चाहे तो मुझसे ये अजाब बच सकता है और फिर मुझे इस बकरी की गवाही भी मिल सकती है। ये बकरी मेरे लिए बोल पड़े, इसलिए नहीं कि मैं मौत से डरता हूँ। हाँ, मैं डरता हूँ तेरी नाराजगी से। हाँ, मैं डरता हूँ रुसवाई से। बस तू मुझसे नाराज ना होना। दुनिया भले मुझे छोड़ दे, लेकिन मौला तू मुझे ना छोड़ना। दोस्तों जैसे ही अंगूर का रस बकरी के मुंह में डाला गया तो अल्लाह पाक के हुक्म से
वो बकरी फौरन बोल उठी। उसने कहा, मैं गवाही देती हूँ एक रब की जिसको हम अपना रब मानते हैं। और कहने लगी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वो बदकार औरत इस नेक अल्लाह वाले को बहकाना चाहती थी। वो इस बाग वाले आदमी की तरफ से भेजी गई थी। ये उस अल्लाह वाले से जलता और हसद करता था। ये उन लोगों के सामने इनको बुरा बनाना चाहता था, इसलिए इसने ये सारा खेल रचाया। असल में ये बेल अल्लाह पाक ने इनको दी थी। ये इसको पाना चाहता था और इस अंगूर की बेल को अपने बाग में लगाना चाहता था और उसके अंगूर बेचकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। और वो औरत कोई गरीब औरत नहीं थी, बल्कि उसकी नकरानी थी। असल में कसूरवार ये बाग वाला है और वो औरत है। अल्लाह वाले का कोई कसूर नहीं। दोस्तों, अब लोगों को असलियत का पता चल चुका था। सरदार उस बाग वाले के पास आया और उसने कहा, तुमने एक नेक अल्लाह वाले के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया है, अल्लाह पाक तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस जानवर की गवाही हम कबूल करते हैं। और वो औरत जो अपने इंजाम तक पहुंच गई है, अब तुम भी अपने इंजाम के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों उसके बाद सबके सामने उस बाग वाले आदमी को सरेआम फांसी दे दी गई और अल्लाह वाले फिर से अपने मकान पर आ गए। और अंगूर की बेल जो पहले उस आदमी के पास आकर सूख चुकी थी, लेकिन जैसे ही अल्लाह वाले ने उसे अपनी जगह पर लगाया तो वो फिर से हरी भरी हो गई। दोस्तों, ये होता है बुराई का अंजाम। गलत हमेशा गलत ही होता है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक के रास्ते पर चलने और हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।